हेलो बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेई मेंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। तो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है। तो इसको हम चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है ये 2021 का पूछा हुआ है, जुलाई 27 में। तो क्या क्वेश्चन है, इफ़ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इज जीरो है, तो देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। दिया क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो है। तो पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में कर दें, एक्स प्लस आयोटा वाई। तब तो वहाँ से हम रियल पार्ट निकाल कर उसको जीरो करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। दूसरी बात, थीटा जो है बिलोंग कर रहा है जीरो से पाई अपॉन 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है, 3 + 2 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 - 3 आयोटा कॉस थीटा। तो हम क्या किए, रेशनलाइज कर लेते हैं। 1 + 3 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 + 3 आयोटा कॉस थीटा। क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b इंटू a + b, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 स्क्वायर कॉस थीटा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में 3 + 2 आयोटा कॉस थीटा और 1 + 3 आयोटा कॉस थीटा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा 3 + 9 आयोटा कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 9 का कॉस स्क्वायर थीटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो इसको मैं चेंज कर दें, यहीं पर लिख दें माइनस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 3 - 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 11 आयोटा कॉस थीटा और 1 + 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरा रियल पार्ट है, तो एक साथ इसको अलग अलग कर दो लिखे। तो 3 - 6 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 11 कॉस थीटा अपन 1 + 9 कॉस स्क्वायर थीटा। रियल पार्ट जीरो है, दिया हुआ है, तो रियल पार्ट हमारा जीरो है, तो ये जीरो हो गया। तो 3 - 6 कॉस स्क्वायर थीटा अपन 1 + 9 कॉस स्क्वायर थीटा जीरो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 - 6 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1/2। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1/2, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। थीटा हमारा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एंगल जो हम निकालेंगे 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, तो थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब हमें जो पूछ रहा है निकाल लेते हैं। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो चलिए अब हम नाउ निकाल लेते हैं। नाउ साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमसे पूछ रहा है, तो हम निकाल लेते हैं। थीटा हमारे कितना हो गया, 45, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 × 45 अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा तो 1/2 ही है, तो यहाँ पर लिख लो 1/2 ही है, ऐसे 45 का वही आएगा।
अब देखो साइन 3 × 45 मतलब ये कितना हो गया 135 डिग्री। और साइन 135 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 ही। नहीं तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 180 माइनस 45 डिग्री 1/2। तो ये हमारा कितना आ गया साइन स्क्वायर 45 प्लस 1/2। तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1। तो इसका आंसर कितना होगा, ये इंटीजर टाइप का है तो ये हो गया हमारा आंसर 1। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है जेईई मेंस में 2020 में। देखो सितंबर 3 में पूछा है। क्या बोल रहा है, इफ़ 1 प्लस आयोटा आई अपॉन 1 माइनस आयोटा पावर m अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा माइनस 1 पावर n अपॉन 3 इक्वल टू 1। m कॉमा n किसको बिलोंग कर रहा है, n को। कैपिटल n को मतलब कि नेचुरल नंबर। तो देन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ लिस्ट वैल्यू ऑफ m एंड n, मतलब m और n के जो लिस्ट वैल्यू होगा उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज। ये भी क्या है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहले m और n निकाल लेते हैं। तो देखो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा पावर m अपॉन 2 है। भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ये पहले रेशनलाइज कर दो किसको, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा और फिर उसका पावर m अपॉन 2 है। ठीक है, चलो लिख लो पहले जो दिया है। तो 1 प्लस आयोटा और आयोटा माइनस 1 ये n अपॉन 3 है और इक्वल टू 1 है। और 1/1 सबकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले हम 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का स्लाइस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +1 और ये 1 है तो ये हो जाएगा कितना 2 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, देखो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। तो 1 माइनस 1 और ये 2 आयोटा कितना आ गया 2 आयोटा। तो ये कितना आ गया 2 आयोटा अपॉन 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा आयोटा आया। ठीक है, तो ये आ गया आयोटा। ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। चलिए तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का पावर m अपॉन 2 बराबर 1 है। और यहाँ पर ये आयोटा हो जाएगा m अपॉन 2 बराबर 1। तो m का लिस्ट वैल्यू कितना आएगा, तो हम जानते हैं कि आयोटा के पावर 4 बराबर 1 है। तो आयोटा पावर 4 लाने के लिए क्या होना चाहिए, m कितना, ये m कितना होना चाहिए 8। तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना हो जाएगा, लिस्ट वैल्यू 8। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट, ये देखो ये फिर देखो, तो 1 प्लस आयोटा आयोटा माइनस 1 इसको रेशनलाइज करो। तो अगर इसको हम रेशनलाइज करते हैं तो 1 प्लस आयोटा आयोटा माइनस 1, तो ये हो गया आयोटा प्लस 1 और ये हो गया आयोटा 1। ये 1 प्लस आयोटा आयोटा प्लस 1 का मतलब सेम ही है। तो ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, ये नीचे क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, ये -1 माइनस माइनस -1 -2, ये कितना हो जाएगा, ये फिर 2 आयोटा -2 कैंसिल, ये हो गया माइनस आयोटा। चलिए आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा माइनस 1 टू पावर n अपॉन 3 कितना है माइनस आयोटा। कितना है जी, ये हमारा
माइनस सॉरी, हाँ ये तो हमारा 1 के बराबर है ना, ये तो 1 के बराबर है। हाँ ये हमारा हो गया माइनस आयोटा के पावर n/3 इक्वल टू 1। अब n की वैल्यू क्या रखें कि इस ये सॉल्व करने पर 1 है, तो हम क्या जानते हैं, माइनस आयोटा के पावर 4। तो माइनस आयोटा के पावर 4 भी हमारा कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, क्या आएगा, 1 ही आएगा। माइनस आयोटा का पावर 4 कितना हो जाएगा, आयोटा, और फिर कितना आयोटा का पावर 4 आई कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर ये पूरा वैल्यू कितना होना चाहिए, 4। तो n/3 इक्वल टू 4, तो n बराबर कितना, 12। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब चलिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब हाईएस्ट कॉमन, तो मतलब कि 8 एंड 12 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना होगा, जो 8 को भी डिवाइड कर दे, 12 को भी डिवाइड करे, तो 4। ओके, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ही पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसके, 8 एंड 12 कितना हो जाएगा, और 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, इसमें इसमें आंसर कितना होगा, तो 4 होगा। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, ये हमारा पूछा हुआ है 2020 में, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ये आप देखिए जेड माइनस यहाँ पर दिया हुआ है, क्या जेड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा, इसका मॉडुलस दिया हुआ है इक्वल टू 1, एंड मॉड जेड बराबर दिया है 5/2। तो वैल्यू ऑफ मॉड जेड प्लस 3 आयोटा निकालना है। तो पहले तो हमें जेड निकालना होगा, तब तो हम जेड प्लस 3 आयोटा का मॉड निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर लेट कर लिए कि जेड हमारा कितना है, एक्स प्लस आयोटा वाई। इस तरह से हम मान लिए कि जेड हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हमें एक्स और वाई निकालना होगा। जब एक्स और वाई निकालेंगे तो जेड प्लस आयोटा 3 निकालेंगे, तो उसका मॉडुलस निकाल लेंगे। चलिए हमें जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम रख देते हैं जेड का वैल्यू, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 आयोटा, ये मॉड इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले मॉड नहीं भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम निकाल लेते हैं जेड माइनस आयोटा और जेड प्लस 2 आयोटा, फिर उसके बाद मॉड ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1, और ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2। तो ऊपर नीचे दोनों कॉम्प्लेक्स में आ गया। अब देखिए, अब हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो चलो रख लो। तो हम इसकी इसकी जगह पर इसकी वैल्यू हम मॉड ये वैल्यू निकाल लिए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1, ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2, मॉड बराबर 1। अब हम मॉड की प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, जैसे Z1 है और Z2 है, या ऐसे मॉड है, तो मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 होता है ये। ठीक है, मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 होता है। यहाँ भी हम वही यूज़ कर लेते हैं, ये मॉड एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1, और ये हो जाएगा मॉड एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 मॉड, ये 1।
अब जैसे मान लो कि कोई जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका मॉड कितना होता है, तो अंडर रूट रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ भी वही काम करेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट क्या है वाई माइनस स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 1। दोनों ओर स्क्वायर किए, रूट खत्म। स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट खत्म हो गया, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई 1 स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, ये देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर 2ab तो 4y अब प्लस ये 4, ये और ये कैंसिल। अब कितना हो गया ये, तो हो जाएगा 6y, ये -3, तो y बराबर आ गया -1/2। अब y आ गया, x कैसे निकालें, तो x निकालने के लिए देखो दिया हुआ है क्या, मॉड z बराबर 5/2 दिया हुआ है। तो z क्या था, तो हमारा z क्या माने थे, x प्लस आयोटा वाई, तो मॉड z कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 16 देखो चूँकि मॉड z बराबर क्या दिया हुआ है 5/2, 5/2, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 5/2, स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25/4। वाई की वैल्यू कितनी है -1/2, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 1/4 25/4। तो आगे देखो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ गया 25/4 -1/4, और ये हो गया 24/4 मतलब 6, एक्स स्क्वायर 6, तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हमारा आ गया 6, तो एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा प्लस माइनस √6, प्लस माइनस √6। आगे देखो बच्चों, तो एक्स बराबर हो गया +-6। अब हम कम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, तो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स होगा +-√6 और वाई कितना हुआ -1/2, तो माइनस आयोटा 1/2। अब हमें क्या निकालना है, जेड -3 आयोटा का मॉड, तो पहले जेड -3 आयोटा निकाल लेते हैं, फिर इसका मॉड निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा +-6 माइनस आयोटा 1/2 -3 आयोटा, कितना हो गया +-6 माइनस आयोटा कॉमन लिए, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6/1, तो ये हो जाएगा 7/2, ये आ गया 7/2। ठीक है, माइनस से ना होगा, -3 ना है, 1 मिनट देख लेते हैं, क्या हमें निकालना है +3 आयोटा है, तो ये हो गया प्लस, तो यहाँ पर हो गया प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा अब 5, और ये हो गया प्लस। अब हम मॉड निकाल लेते हैं, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी ये √6 होगा, तो एक्स की वैल्यू √6 है, वाई की वैल्यू 5/2 है, तो √6 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, ये हो गया 6, ये 25/4,
अब ये सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 49/4, तो ये आएगा 7/2। तो इसका आंसर हो गया 7/2, आंसर नंबर बी। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका 2020 में पूछा हुआ है, ये जेईई मेंस का आईआईटी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है इफ जेड बी अ कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग ए रियल पार्ट ऑफ ए जेड मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए जेड प्लस मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड इक्वल टू 4 है, तो मॉड जेड कैन नॉट बी, तो मॉड जेड इसमें कौन सा नहीं होगा? तो सिंपल है कि आप क्या ले लो, जेड बराबर हम अगर ले ले एक्स प्लस आयोटा वाई लिए, तो इसका रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा? तो इसका रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो हमारा हो जाएगा एक्स, और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा वाई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? मॉड रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस मॉड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 4, मतलब कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 4। ठीक है। अच्छा, इसका मॉडुलस कितना, अगर मॉड जेड की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई क्या है हमारा 4 है, और मॉडुलस जेड बराबर ये है। ठीक है, तो चीज़ें को हम लिख लेते जो हमारा मिला। क्या मिला? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 4 है, और ठीक है, अब मॉडुलस जेड इक्वल टू क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब बताना है कि मॉड जेड इसमें कौन सी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो हम मॉड जेड का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखो मॉड जेड का अगर हम बात करें मिनिमम वैल्यू का, क्या बात करें? मिनिमम वैल्यू का, मिनिमम वैल्यू, तो मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अगर इसका मतलब देखो ये टू तभी 4 होगा, तो अगर 2 रखें तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका? ये हमारा हो जाएगा 4 और 4 8, और ये हो जाएगा कितना? मिनिमम वैल्यू होगा रूट टू, मतलब हमारा मॉड जेड मिनिमम ये आया। अच्छा, इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है? मान लो कि ये 0 है, तो ये 4 हो गया, तो 4 हो गया तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर मतलब 4, और ये 0 हुआ तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है। फिर भी मॉड जेड कितना आ जाएगा? जब ये 0 रखेंगे तो ये 4 का स्क्वायर मतलब फिर 4 आ गया। इसका मतलब हमारा मॉड जेड मैक्स कितना होगा? हमारा 4, मतलब कि मॉड जेड हमारा 2√2 और 4 के बीच में ही लाई करेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 4 और मिनिमम वैल्यू 2√2। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कौन सा नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा जी? तो देखो ये √7 नहीं होगा। ठीक है, √7, क्योंकि 2√2 भी कितना होता है? 2 × 1.4 कितना हो गया? 8, और 2 2.8 हो गया। और √7 का वैल्यू अगर देखो तो ये कम होगा। ठीक है ना, 2.8 से कम होगा। ये तो ठीक है, √8 ये भी ज़्यादा होगा, ये भी ज़्यादा होगा हमारा, ये 4 से, इसका मतलब √7 हमारा इस मिनिमम मैक्सिमम के बीच में लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा √7। क्यों? क्योंकि हमारा मॉड जेड बिलोंग कहाँ से कहाँ कर रहा है जी? तो ये कर रहा है √8, मतलब ये वैल्यू कितना आ गया? इसको बोलेंगे √8, और हमारा √16, मतलब कि 2√2 से 4 के बीच में, √16 मतलब क्या हो गया? 4।
या इसको हम लिख सकते हैं √16। तो अब इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा मॉड जेड √7 नहीं होगा। ये ऑप्शन में √7, √8 भी है, √10 भी है और ये भी है, बस √7 नहीं होगा। ओके, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा हुआ है और अब 12 अप्रैल को क्या बोल रहा है कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल रेडियस 1/2, लाइन थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप 1, सर्कल ऑफ रेडियस 1 या लाइन थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप -1। तो ये जेड क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारा जेड को हम ले लिए एक्स प्लस आयोटा वाई। तो चलिए जेड माइनस आयोटा कितना हो जाएगा? तो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा, इसको लिख सकते हैं क्या? एक्स प्लस आयोटा वाई -1। और फिर जेड -1 कितना हो जाएगा? तो एक्स प्लस आयोटा -1, तो ये हो जाएगा एक्स -1 अब प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि मॉड जेड माइनस आयोटा इक्वल टू मॉडुलस जेड -1 कितना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स प्लस आयोटा वाई -1 का मॉड और एक्स -1 प्लस आयोटा वाई का मॉड। तो मॉड में क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर रियल पार्ट एक्स स्क्वायर है और इमेजनरी पार्ट वाई -1 है, तो वाई -1 का स्क्वायर। ये इसमें रियल पार्ट एक्स -1 है, इमेजनरी पार्ट वाई है, तो ये हो जाएगा एक्स -1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। दोनों रूट है, स्क्वायरिंग करेंगे रूट ख़त्म, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई -1 का स्क्वायर एक्स -1 का स्क्वायर, ये वाई का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये वाई स्क्वायर -2y प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, ये तुम्हारा वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर से कैंसिल, और ये 1 से ये कैंसिल, तो कितना आया? -2y इक्वल टू -2x, -2 ये कैंसिल, तो हमारा y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ये हमारा तो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन। अब बात है कि इसमें ऑप्शन में दो स्ट्रेट लाइन है, लाइन थ्रू द ओरिजिन, हाँ लाइन थ्रू द ओरिजिन, स्लोप 1 की -1। तो अब y इक्वल टू एक्स, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स है, तो हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो y इक्वल टू एक्स में y इक्वल टू एक्स प्लस 0, तो यहाँ पर m बराबर कितना है? 1। तो m बराबर 1 है, तो स्लोप होता है tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। ऐसे भी स्लोप 1 ही, थीटा थोड़े पूछ रहा है, स्लोप ही पूछ रहा है। तो हमारा स्लोप कितना हो गया? यही हो गया हमारा स्लोप। तो स्लोप 1 है, y इक्वल टू एक्स में स्लोप क्या है? 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2019 का है, जनवरी में पूछा हुआ है। ये भी क्या कर रहा है? लेट जेड बी ए कम्प्लेक्स नंबर, जेड को कम्प्लेक्स नंबर मान लिए, सच जेड मॉडुलस ऑफ जेड प्लस जेड इक्वल टू 3 प्लस आयोटा है, तो मॉड जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो इस केस में अगर कुछ नहीं दिया है तो जेड हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड बराबर क्या ले लेंगे? यहाँ पे ले लो, जेड बराबर क्या लेंगे? एक्स प्लस आयोटा बाई, यही है। तो मॉड जेड बराबर क्या हो जाएगा? मॉडुलस, तो मॉडुलस जेड क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। अब चलो, अब इसके अकॉर्डिंग हम बढ़ते हैं। हमें दिया है मॉड जेड प्लस जेड इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। अब इसके रियल पार्ट कितना हो जाएंगे?
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस एक्स पूरा रियल पार्ट और ये इमेजनरी आयोटा वाई और 3 प्लस आयोटा। अब देखो दोनों को कंपेयर करें तो इमेजनरी जो है इमेजनरी के बराबर, इमेजनरी पार्ट मतलब वाई हमारा कितना हो जाए, इमेजनरी पार्ट यहाँ पर 1 है ना, तो 1 के बराबर, और रियल पार्ट के बराबर। तो हम कंपेयर किए तो कंपेयर करने के बाद हमें कितना मिला, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 3। इसके अलावा एंड वाई बराबर 1, क्योंकि इमेजनरी पार्ट इसमें वाई है और इसमें क्या है 1 है। ओके, तो वाई 1 हो गया तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स, ये 3। आगे बढ़ेंगे, ये अंडर रूट क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स को उधर ले गए 3 माइनस एक्स, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा कितना 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये और ये कैंसिल, ये 6x इधर कर दो और ये 9 माइनस 1 तो 6x, ये हो जाएगा 8, तो x बराबर कितना हो गया 8/6 4/3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा x बराबर कितना आ गया 4/3 और y बराबर कितना आ गया 1। तो z बराबर कितना है माने थे x प्लस आयोटा वाई, तो 4/3 प्लस आयोटा, तो मॉड z बराबर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 4/3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 16/9 प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा कितना 25/9, तो 5/3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/3। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2012 में पूछा हुआ है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब दिया हुआ है मॉडुलस z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर लेंगे। कैसे, हमें मालूम है कि मॉड z1 प्लस z2 का बराबर क्या होता है, तो ये हो जाएगा मॉड z1 का स्क्वायर, ये मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड z1 इंटू मॉड z2। ऐसे अगर माइनस हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ पर माइनस हो तो अब बस सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो हमारा क्या दिया है मॉड z1 प्लस z2 का मॉड z1 माइनस z2 का, तो ये हो जाएगा मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड z1 इंटू मॉड z2। ये वाला क्या हो जाएगा मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर माइनस 2 मॉड z1 और मॉड z2। तो ये और ये कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर 2 टाइम्स मॉड z2 का स्क्वायर, हमने 2 कॉमन ले लिए तो मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर, इसका आंसर बी। अब ये कहाँ, अब देखो अब कन्फ्यूजन है कि ये कहाँ से यूज़ किए, तो ये इसकी आइडेंटिटी होता है, जैसे z1 प्लस z2 का स्क्वायर कितना होता है z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर और 2 z1 इंटू z2। ठीक है, इस आइडेंटिटी से अगर ये यहाँ पर अगर हाँ माइनस वाला में भी ये होगा z1
का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2, ये आपका आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये है तो 2 बार आप लिख सकते हो, मॉड Z1 है तो 2 बार लिख सकते हो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आंसर बी। ओके बच्चों।